आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सवाल इस वक्त तो समीर जी ये उठ रहा है कि चंपत राय जी का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चंपत राय जी को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि चंपत राय जिस तरीके से वहाँ आराम से बैठे हुए हैं, तमाम गतिविधियों में जिस तरीके से वो भाग ले रहे हैं, उनसे हालांकि एसआईटी ने पूछताछ की है। और यह चंपत राय तो खबर ये भी आ रही है कि चंपत राय बहुत निश्चिंत है कि भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो महामंत्री बने रहेंगे। बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जाएगा, छोटे छोटे जो लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। और जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्था और जिस तरीके से एसआईटी जांच करके गई है, तो क्या एसआईटी जिस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े लोग चुप है, तो क्या एसआईटी को भी चुप करा दिया जाएगा? बहुत बड़ी टिप्पणी कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस मामले में जो चुप है, और उस मामले में क्या एसआईटी को चुप करा दिया जाएगा? और एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी, क्या वो सिर्फ खानापूर्ति होगी कि भाई रिपोर्ट हुई, एसआईटी ने दे दिया, और वो खानापूर्ति के रूप में आ जाएगी? कि वास्तविक जो गुनाहगार है, जो राम मंदिर में रावण विराजमान है, वो रावण आइडेंटिफाइड होंगे और उन्हें वहां से बेदखल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, देखिए ट्रस्ट के अंदर 15 लोग हैं टोटल, ट्रस्ट की कार्यकारिणी में 15 में से 13 लोग का केंद्र सरकार ने को नियुक्त किया हुआ है। अब ऐसे इसमें महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बना दिया था और चंपत राय जी वहाँ के महामंत्री बने हुए। हालांकि केंद्र सरकारी अधिकारी 4 लोग का वहाँ पर पदेन अधिकारी भी जो वोट नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट जो है वो अभी बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। उसके बाद भी चलाने वाले कौन होंगे? 15 लोग मेंबर होने के बाद सिर्फ 2 से 3 लोग जो है वो ट्रस्ट को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उनके हिसाब से सारा निर्णय होता है, सारी नियुक्तियां उन्होंने करी, भाई भतीजावाद परिवारवाद उन्होंने ट्रस्ट के अंदर कराया, किसी चीज का हिसाब किताब रखा नहीं। वित्त भी वह देखते थे, वीवीआईपी पास भी वो देखते थे, भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था वो देखते थे, बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन भी वही लोग देखते थे। बिना पास के आना जाना पूरा चल रहा था। इतनी बड़ी वहां पर लूट हो गई और कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि नहीं हमसे चूक हो गई है और हम नैतिक आधार पर इस्तीफा देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस मामले में अभी तक कोई बड़ा बयान, किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपत राय से उम्मीद थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अब वो जिस बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपके हुए, मुझे लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ को शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि संघ ने उन्हें वहां भेजा था। चंपत राय नहीं, चंपत राय संघ का चेहरा है, लोग संघ के रूप में जानते हैं। आज चंपत राय ने पूरे संघ को शर्मिंदा करने का काम किया है। मुझे लग रहा है कि संघ में उनसे शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। बहुत सारे नाम हैं, गोपाल राय है, वो कहाँ है? वो क्यों लुका छिपी खेल रहा है? अनिल मिश्रा कहाँ है? गोपाल राय तो कल कर्नाटका में थे, संघ के कार्यक्रम में गए हुए थे। तभी मैं कह रही हूं कि अच्छा, आप फिर जिस बॉडी से ये एसोसिएटेड हैं, अभी जो बात समीर जी ने कही, उस बॉडी तक बात जा रही है ना, उनकी डिफेम हो रहे हैं वो भी, प्रोफेसर साहब, वो भी डिफेम हो रहे हैं जिस बॉडी से ये लोग जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं जो समीर जी ने कहा। मैं थोड़ा सा मैंने उनकी भाषा से थोड़ा सा असहमत हूँ, बाकी उनके भावनाओं से सहमत हूँ। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, आज मैं बिल्कुल उनसे भी सहमत हूँ। मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से जब से ये बात आई थी, तब से मैं बार बार कह रहा था, उनकी निष्ठा पर सवाल मत कीजिए। बाकी जो है वो जो नृपेंद्र जी ने कहा था कि निगरानी, उसमें कमी रही है। और जैसे होता है ना, हम संघ में काम करते हैं तो हम विश्वास के आधार पर ही काम करते हैं। हमको लगता है कि हर स्वयंसेवक हमारा जो शाखा से निकला है वो ईमानदारी है, सुशीली है, चरित्रवानी है। खोटा सिक्का निकला एंड कोई एक खोटा सिक्का निकले तो समझ में आती है कि अपवाद हो गया, दूसरा खोटा सिक्का निकले तब भी समझ लेते हैं, 5 सिक्का निकले, 6ठा सिक्का निकले, 7वां निकले तब भी बात समझ में आती। 40 का 40 सिक्का जो है वो यदि खोटा निकल जाए तो इसका मतलब है कि कहीं सिस्टेमिक फेलियर है हमारा। और वो सिस्टेमिक फेलियर ये है कि हम इतने बड़े राम मंदिर आज के दिन में अपने आप में एक आध्यात्मिक संस्थान के रूप में खड़ा है हमारे सामने। वो पूरे करोड़ों हिंदुओं के, पूरे दुनिया के हिंदुओं के आस्था का एक केंद्र है। और उसकी मैनेजमेंट तो उतना ही अच्छा होना चाहिए था जो दूसरों के लिए आदर्श बन सके। राम आदर्श थे तो ऐसे नहीं, वो आचरण के लिए भी आदर्श थे। उन्होंने जो आदर्श की मर्यादा गढ़ी, अब उस राम मंदिर में प्रबंधन में इतनी बड़ी खामियां हो, और मैं इसे खामियां नहीं अब बोलूंगा, ये है कि हमने ये सब होने दिया, ये सब चीजें होती गईं।
मेरे साथ कोई आदमी है, काम कर रहा है, तो हमारी ये दायित्व बनता है कि उस पर हम क्रॉस चेकिंग हमेशा करते रहें। हम ये नहीं छोड़ें कि उसके भरोसे सब चीज़ नहीं छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ट्रस्ट को आज के दिन में भंग कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भंग कर दिया जाना चाहिए। नए लोगों को वहां पर दिया, नए लोग वहां पर आए जो राम मंदिर के प्रति आस्था और जिसे हम कहते हैं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित लोग ही हो, अलग से ला करके नहीं है। जो बात तो कह रहे थे ना कि हम ब्यूरोक्रेट को ला देंगे, बिल्कुल ही नहीं। ये बिल्कुल सहमत है। हिंदुत्व की विचारधारा, मैं इसलिए भी ऐसा कह रहा हूं, हम खुद एक मद्रास हाई कोर्ट में हम कुछ लोग जो है प्रोफेसर IIT के लोग मिलकर के केस फाइल करके इसी बात का हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि मंदिरों का जो बोर्ड है वो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी तय नहीं करिए, सनातन के हाथ में है। एक सनातन बोर्ड बना दीजिए, वो करे और वो सुनिश्चित करे